हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू सेव लाइफ। मैं डॉक्टर अलका। हमारा आज का टॉपिक है यूट्राइन फाइब्रॉइड। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी कि गर्भाशय में एक तरह की गांठ बनने लगे जो कि कैंसरस नहीं होती है, यानी कि उस गांठ से कैंसर का कोई लेना देना नहीं होता है। अब रही बात, गर्भाशय जो है वो भी कई दीवार से मिलकर बना होता है। मुख्यतः जो 3 दीवारें होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि बाहर की तरफ जो दीवार है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, और अंदर की तरफ जो दीवार होती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, और इन दोनों के बीच की जो दीवार होती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जब मासिक होता है, हर महीने जो पीरियड होता है, उसमें अगर एग फर्टिलाइज ना हो पाए तो वो एग जो है फूट के बाहर निकलता है, और गर्भाशय की जो अंदरूनी दीवार जो हर महीने बनती है, यानी जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, उसके साथ टूट के और अंडा फूट के बाहर निकलता है, जिसे साधारण बोलचाल में मासिक कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या एकदम कॉमन जो बोलते हैं पीरियड कहते हैं। ठीक। अब ऐसा ये होता है कि कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण या हार्मोन सही से काम ना कर पाने की वजह से कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट होने लगता है, तो एक तरह की गांठ डेवलप हो जाती है। अब ये गांठ जो है गर्भाशय की बाहरी दीवार पर भी हो सकती है, बढ़ती रहती है, या गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उनकी दीवार के भीतर बनने लगती है, या फिर ये कह सकते हैं कि गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है यानी अंदर की परत है उस पर बनने लगती हैं। तो फाइब्रॉइड जो है गर्भाशय के अंदर बाहर उनकी मसल्स यानी मांसपेशियों के बीच कहीं भी डेवलप हो सकता है। जैसे बाहर की तरफ, गर्भाशय के बाहर की तरफ अगर डेवलप होता है ये फाइब्रॉइड, तो क्या होता है, इसको अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है, मौका मिल जाता है, तो ये बड़ा हो जाता है साइज में। जैसे कि अगर छोटे की बात करें तो मटर के दाने भर भी हो सकता है, अगर बड़े की बात करें कि बहुत बड़ा फाइब्रॉइड, तो तरबूज जितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है। अब बात है कि ये किस जगह पे है, किस तरीके का है, और कितना इसे मौका मिल रहा है, और उस समय हार्मोन लेवल कैसा चल रहा है, यानी कि इनके ग्रोथ के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो अगर इन्हें पर्याप्त मिल रही है तो इनकी ग्रोथ जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि इनके पीछे कारण क्या है और लक्षण क्या देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।